कैथोड रे जब आपका प्रोड्यूस किया गया था तो क्या लिया था, डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, है यस ना। सर। और डिस्चार्ज ट्यूब में ये बताओ उन्होंने लो प्रेशर क्यों लिया था, हाई प्रेशर क्यों नहीं लिया था? सर जिससे कैथोड रे के जो पार्टिकल्स है वो कम से कम रिएक्ट करे आउटर उस चीजों से। अच्छा अच्छा, सर आप कुछ कह रहे हैं क्या? आपका माइक म्यूट हो गया है। यस सर। सर अनम्यूट कर लीजिए। हाँ कर लिया, अनम्यूट अनम्यूट कर लिया। बोलो क्या बोल रहे थे तुम लोग, आवाज नहीं आ रही तो बोलना। क्लास लेता नहीं, बोलो। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ तो क्या बोल रहे थे, क्यों नहीं लेते हैं बताओ, हाई प्रेशर लो प्रेशर क्यों लेते हैं, एनीबडी? सर हाई प्रेशर में ये हो सकता है कि जो एटम्स है वो और क्लोज आ जाए और वो सर एक दूसरे से ही रिएक्ट कर जाए, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट का जो है जो मेन मोटिव है सर उससे भटक जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, और कुछ बताओ रीजन, ये तो रीजन नहीं है इसका। सर लो प्रेशर शायद इसलिए रखा होगा कि सर बाहर की चीजों के साथ सर ज्यादा रिएक्ट ना करे सर, क्योंकि हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, क्योंकि सर वो नेगेटिव। सुनो तो फिर एक काम करते हैं, पेरेंट्स तुम्हारी डेली पिटाई लगाते हैं कि तुम बाहर की चीजों से रिएक्ट ना करो, ऐसा है? बोलो बोलो, नहीं होगा ना ऐसा? सर जो सर गैस के सर जो पार्टिकल होते हैं सर उन्हें कम करने के लिए डिस्चार्ज ट्यूब में से। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? सर बोलो, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? यस सर, यस सर। इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। होने चाहिए, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, अच्छा आप, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? सर इन सर जनरल केस तो लो बैड कंडक्टर है। सर लो उस पे सर लो करंट पे सर बैड कंडक्टर, और सर हाई हो जाए तो सर गुड। क्या बोल रहे हो, कहाँ से पढ़ ली हो तुम सर इतना? सर गुड कंडक्टर। एयर यदि गुड कंडक्टर होते तुम अभी डांस कर रहे होते, डांस करते करते पढ़ रहे होते। सर एयर तो बैड कंडक्टर ऑफ बैड इलेक्ट्रिसिटी है ना। कंडक्टर, एयर सर एयर बैड क्या होता कंडक्टर ऑफ सर गुड इलेक्ट्रिसिटी होती कंडक्टर, है हाँ, सर सर अगर कम गुड कंडक्टर वोल्टेज होता तो पे। हम नहीं होते। बस सिंपल सी खत्म बात है कि एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि हम वहां पे प्रेशर बढ़ा देंगे तो क्या नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां जा ही नहीं पाएंगे, तो सर इलेक्ट्रॉन का सब फ्लो ही ये नहीं तो होगा। सिर्फ कम सही है, तो सर सिर्फ कम वोल्टेज पे ही होता है ना, क्योंकि कम सर एयर के उस पे से ही पास होके जाती है नहीं सर नहीं नहीं, लाइट। नहीं याद रखना इस बात को, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए वहां पे क्या लेते हैं हम, लो लेते हैं। क्या लेते हैं हम वहां पे, कहीं लेते हैं हम गैस, हाई प्रेशर पे नहीं लेते, कहाँ लेते हैं, लो प्रेशर पे लेते हैं, इस बात को ध्यान यस रखना। सर। सर नहीं, मैंने कोई पढ़ा था कि सर क्या जो पढ़ा था? सर एक टेस्ला का सर एक डिवाइस था सर, डेथ रे सर, उसको ऐसे ही डिजाइन किया गया था कि सर वो हाई वोल्टेज, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज स्ट्राइक करती थी सर, उसी कारण से जो एयर थी वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाती थी सर हाई वोल्टेज पे। ये नली पे क्यों जा रहे हो, हम इन जनरल बात कर रहे हैं। तुम सर उस टेस्ला, पे बैड कंडक्टर सर होती है सर, कह तो तो तुम्हें दिया सर। तुमसे उधर तो हम पूछ नहीं रहे, हम तो यहाँ पूछ रहे हैं जनरली, नहीं तो आपका इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ही नहीं होती, प्रोटॉन की डिस्कवरी ही नहीं होती। यस सर। इतना समझो ना, कहाँ तुम टेस्ला पे जा रहे हो, कहाँ तुम टेस्ला पे वो रॉड पे जा रहे हो कि वो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, अरे थमो, सिलेबस के अकॉर्डिंग आओ। हमने बोला था ना तुमसे, किसी दिन तुम आना, है ना, हमें चाय पे बुलाना, यस कुछ सर। बैठ के अपन डिस्कस करेंगे। कहाँ तुम टेस्ला पे पहुंच जाते हो यार। अच्छा, सर बोलो बेटा। सर आपने अभी क्या रीजन दिया था सर, वो सुनाई नहीं दे क्योंकि पाया था एयर सर। हाई कैसा प्रेशर पे होगा, क्या हो जाता है? जो हाई प्रेशर पे क्या एयर ज्यादा हो जाएगी ना, एयर ज्यादा हो जाएगी तो यस क्या हो सर। जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हो पाती फिर।
क्योंकि वो बल्ब ग्लो नहीं सर होता। करंट पास नहीं कर पाता। हाँ, करंट पास नहीं कर पाता, क्योंकि ओके सर। डिस्चार्ज क्यों होता है ना, इस तरीके से डिस्चार्ज क्यों होता है ना, प्लेट सी तो थी अंदर, क्या था, कैथोड एनोड, इनके बीच में तो इलेक्ट्रॉन, इन्हीं के बीच में तो प्रेशर डाउन किया गया, लो प्रेशर, इसीलिए लेता है। यस सर, सब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना हो। चलो चलो कुछ पूछते हैं तुम लोगों से, आइसोटोप्स क्या होते हैं बताओ, समय आए, समय आए समझाओ। अर्णव। समय आए। समय बस आए लेकिन कृष्णा। कृष्णा तुम आंसर जरूर देना, लेकिन तुम ये नहीं पहुंचना टेस्ला पे, फिर तुम और डीपली रेडियो एक्टिविटी पे, ये सब मत पहुंच जाना भी, यहीं पे आंसर देना आइसोटोप्स क्या होते हैं, बस मैं इतना पूछ ओके रहा सर। हूँ, बोलो। सर हाँ बोलो। आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स के होते हैं सर जिनका मतलब एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है, पर उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है सर। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। सबका वेरी एटॉमिक 1H1 1H2, वेरी गुड। मतलब आइसोटोप्स हम उन्हें बोलेंगे जिनके क्या होंगे, एटॉमिक नंबर तो सेम होंगे बट और सर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट। डिफरेंट होंगे। यस ऐसे हम एलिमेंट क्या यस बोलते हैं, सर, हम और ये सेम आइसोटोप। एलिमेंट के होते हैं। आइसोबार्स किसे बोलते हैं, अच्छा ऐसे समझ सकते हो तुम, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, यू आर इन क्लास 9, मतलब आप आइसोटोप्स हो, कैसे बोलो, मैं बोलूं कैसे सर आइसोटोप्स हो, क्लास 9 में सबके एटॉमिक नंबर क्या है, बोलो 9। सर लेकिन 9 सर मास, 9 सर, लेकिन मास डिफरेंट मास सर मास डिफरेंट है सबका, डिफरेंट। कृष्णा का अलग मास होगा, अर्णव का अलग मास होगा, है ना, वेट अलग, मास अलग है। अब बताओ आइसोबार्स बताओ क्या होती है, समय आए मैं कृष्णा। सर। मैं बताऊं अर्णव। अर्णव बोलो, सर मैं सबको आई। मौका दे, रवि अर्णव को मौका दे रहे हैं इस बार। यस सर। सर आइसोबार्स वो एलिमेंट वो एटम्स होते हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, मतलब कि उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो जाता है लेकिन उनका मास नंबर सेम हो जाता है। सर जैसे आर्गन, सर आर्गन 18 और कैल्शियम 20। कैल्शियम सर 20 जो उसका एटॉमिक नंबर होता है सर, लेकिन दोनों का जो मास होता है वो 40 ईच हो जाता है सर, क्योंकि आर्गन में 22 न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं। अच्छा, तुम्हें आइसोटोप आइसोबार्स, अच्छा कुछ क्वेश्चन देखते हैं अपन, जैसे मान, अच्छा एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या दोगे, सर नंबर सर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर प्रेजेंट ऑफ इन प्रोटॉन एन इन एटम। प्रोटॉन्स द, इन अ गिवन एटम और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन अनचार्ज्ड एटम। मतलब क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, इससे बोल रहे हो, सर सर एटॉमिक नंबर ऑफ नंबर इज द प्रोटॉन्स नंबर इन ऑफ एन एटम। द प्रोटॉन्स इन अ गिवन नंबर ऑफ एटम। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन एक काम इन। से करो, जब मैं बोला करूँ एटॉमिक नंबर बताओ तो अपना नाम बोला करो, नाम जिसका मुझे ओके सर। पहले सुनाई दे जाएगा मैं उसी सर को बोलूंगा। कृष्णा। सर मानस। सर अर्णव। एक काम करो, चलो तो एक एक करके तीन मानस बता दो, तुम मानस को मैंने मौका नहीं दिया, बोलो। ओके सर। सर एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ गिवन एटम। और सर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन अनचार्ज्ड एटम, क्योंकि सर उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नंबर, प्रोटॉन्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर सेम होता है। बात तो तुम सही कह रहे हो, बात तो तुम सही कह रहे हो। सर आइसोमर्स भी तो होते हैं। आइसोमर्स, अरे यार तुम कहाँ पढ़ लियो आइसोमर्स, अभी आइसोमर्स आइसोमर्स मत करो, आगे बढ़ो, चलो। अच्छा अब मुझे ये बताओ, सिंपल सी बात, और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अच्छा बोहर का तुमने पोस्टुलेट पढ़ा हुआ, बोहर ने क्या बताया था, पता सर है मैं बोहर की बताऊं। बोलो सर मैं एट एंड मानस। सर अर्णव। बोलो बोलो अर्णव। यस सर। सर बोर के पोस्टुलेट्स ये थे कि पहला तो है कि एक एटम में न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं सर्कुलर ऑर्बिट्स में, जो कि स्पेशल ऑर्बिट्स होती हैं क्योंकि उनका डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होता है, और हर ऑर्बिट का एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल होता है, और जब उस पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, इलेक्ट्रॉन का हर फेज पे सेम ही एनर्जी होता है, कहीं भी एनर्जी डिफर नहीं करता है, और यही क्वांटाइजेशन है। और उसके बाद जब भी इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट चेंज करता है तब या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर एमिट होती है। जब वो हायर से लोअर पे आता है तो एमिट होती है, और सर जब वो लोअर से हायर पे जाता है तो एब्जॉर्ब होती है। अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बन सकते हैं याद है, 2n स्क्वायर, n क्या होते हैं सो बताओ। टू एन। सर जो नंबर शेल ऑफ, नंबर होता है सर, शेल नंबर सब जैसे शेल के का। होता है फर्स्ट शेल, एल होता है सेकेंड, एम n थर्ड। होता है नंबर ऑफ सेल्स, यस यस सर। सर। सर KLMN। KL है, वेरी ठीक है। अच्छा तो अपन देख सकते हैं n की वैल्यू बन देंगे, तो
कितनी आएगी बताओ? Sir, two. टू सर 2. सर 8 सर 8 सर 18 सर 32 32 सर यस सर. वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट करते हैं, थोड़ी बात करते हैं अपन रदरफोर्ड की। किसकी बात करते हैं? रदरफोर्ड मॉडल. रदरफोर्ड रदरफोर्ड मॉडल क्या था? उन्होंने क्या लिया था? गोल्ड फॉइल ली थी। और गोल्ड फॉइल क्यों ली थी? बिकॉज इट इज हाईली मैलिएबल। सर बिकॉज इट इज हाईली मैलिएबल एंड सर थिन कर सकते हैं सर बहुत. तो इसमें क्या होता था, कुछ तो जो जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराएगी तो क्या हुआ, कुछ पार्टिकल्स क्या लगे स्ट्रेट लाइन में निकल गए। जैसे स्ट्रेट लाइन में सर कुछ नहीं सर, मैक्सिमम। हाँ मैक्सिमम, चलो मैक्सिमम बोलते हैं। मैक्सिमम पार्टिकल कैसे निकल गए? स्ट्रेट लाइन में निकल गए। तो मतलब क्या हुआ कि जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम होता है वो कैसा होता है? एम्बेडेड होता है, खाली होता है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में रोटेट कर रहे हैं, बिल्कुल पास पास नहीं, उनके बीच में भी क्या होती है? ऑर्बिट के बीच में गैप होती है। यस सर। कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, कुछ डिफ्लेक्ट हो गए इलेक्ट्रॉन। यस सर. कुछ अल्फा पार्टिकल यस सर, वेरी फ्यू सर डिफ्लेक्ट हो गए. हाँ सर वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल सर जिस पाथ पे आए थे उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो गए। रिफ्लेक्ट, मतलब कि उससे मतलब क्या पता चला कि कोई ना कोई सेंटर पे क्या रखा हुआ, हाईली डेंस पार्टिकल रखा हुआ है ना? यस सर, कोई हैवी पार्टिकल रखा है. हाँ, जो उसको क्या अपोज कर रहा है, उसी को क्या बोला? दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्या बोला उसको? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सर ऑफ उसे एन एटम. पॉजिटिवली चार्ज भी बोला था क्योंकि सर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है बच्चा। एक क्वेश्चन देना था मुझे इसमें, एक्चुअली इसमें क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है। सर क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं। अब देखो हम बात करेंगे, थोड़े से क्वेश्चन उठा लेते हैं, कुछ देखते हैं क्वेश्चन मिलते हैं तुम्हारे। अभी ये तुम 11th में आओगे ना, और डिटेल में पढ़ो, फिर तुम्हारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो मतलब क्वेश्चंस ज्यादा आ जाते हैं, पोस्टुलेट ही रहेंगे, यही सब तुम देखोगे बार बार। यस सर। जो चीज हम सर जैसे पहले कहते थे कि जो अर्थ है वो घूमती नहीं है, दिखाते थे, फिर बस मत जाओ वहां पे। कहाँ मत जाओ? बोलो कहाँ मत जाओ। हाँ, तुम चले जाओगे, सब बच्चे देखते रहेंगे, तो सोचेंगे क्या सर कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया है, लिखो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, number of electrons that can be present in M cell। बताओ सर 32. सर 32। सोच समझ के बताओ, सोच सर समझ डन समय है सर 18। एक मिनट सर ये सर आपने M लिखा है या N लिखा है? सर M है ना? सर M है सर, ये N है. कितना क्या बोल रहे हो? तो यार n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? सर 3 हो सर जाएगा। m के लिए n की वैल्यू 3 होगी, तो कितना हो जाएगा? n 2n सर मैं स्क्वायर। सोचा सर आपने सर N कहा है. सर 18 आएगा ना? क्या n नहीं, मैं सर n मुझे लगा m के लिए n की वैल्यू कितनी होगी? k के लिए क्या होती थी 1, l के लिए क्या होती थी 2, m के लिए क्या होती है 3, n के यस लिए सर N के लिए 4. सर पहले N लग रहा था।
हाँ एन एन इक्वल एम के लिए लिख रहा हूँ, एम सेल के लिए एन की वैल्यू 3, तो ओके सर। 18 होगी। यस सर वो तो 18 आएगी। 18 आएगी, तुम लोग 32 बता रहे थे। नहीं सर, सर वो सर मैंने सर सर एंड वो समझ N के लिया था, लिए- एंड सेल। अच्छा चलो और क्वेश्चन करते हैं कुछ। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नया एक क्वेश्चन नोट करो। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बोल दूं मैं, लिख लोगे तुम लोग? यस सर। कि लिख दूं यस मैं? सर। लिख देता हूँ। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in an atom 18 दिए गए, and number of protons is also 18। अब क्या पूछ रहा है? देन क्या पूछ रहा है? देखो बच्चा बात, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो एटॉमिक नंबर, क्या पूछ रहा है? एटॉमिक नंबर। दूसरा बोल रहा है चार्ज, क्या चार्ज ऑन एन एटम, बताओ भाई क्या हुआ? समय आए कृष्णा। समय आए अर्णव। सर मानस। अरे सभी को कर लेने दो, तुम लोग तो सुपरफास्ट, तो बस आंसर, बस क्वेश्चन लिख दो। बोलो भाई, कृष्णा बोलो। सर एटॉमिक नंबर सर 18 होगा सर, चार्ज ऑन एन एटम सर 0। अच्छा मानस बोलो। सर एटॉमिक नंबर 18 और सर चार्ज 0 होगा, क्योंकि सर जो इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएंगे वो 2,8,8 होगा, और सर कुछ भी एटम बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, तो सर चार्ज 0। अच्छा ये बताओ, एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट क्यों करना चाहता है? सर ताकि वो स्टेबल हो पाए, स्टेबल हो बाकी पाए। सर क्योंकि वो स्टेबिलिटी गेन करना सर चाहता है। स्टेबल होने के लिए। एक्चुअली यदि आप वैसे भी देखते, जब आपने यदि एटॉमिक नंबर याद किए होंगे तो 18 है, एक जो यहाँ पे क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यस सर। सर यस यस सर। सर। किसके लिए होता है, मतलब किसके लिए होता है बताओ? अनचार्ज एटम के लिए। सर अनचार्ज सर ये एटम। अनचार्ज एटम के लिए, मतलब सिंपल एटम के लिए होता है। हाँ तो कितना हो जाएगा? जितने इलेक्ट्रॉन Zero उतने charge। 18 एटॉमिक नंबर हो गया इसका, है ना? अच्छा Yes, sir। चार्ज क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, हर एक एटम किसमें आना चाहता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आना चाहता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन समझते हो? आउटर मोस्ट सेल में क्या करना यस चाहता है? सर। 8 इलेक्ट्रॉन, सर 8 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए या जैसे फिर सर क्वेश्चन हाइड्रोजन की तरह, या फिर सर जो हीलियम की तरह ना, डुप्लीकेट। बिल्कुल हीलियम नियॉन आर्गन, ये आर्गन है। यस सर आर्गन। यस सर यस सर आर्गन। ये आर्गन है सर। सर 40 अगला AR18। ये क्वेश्चन लिखो, और which of the following pairs are isotope? तो बताना आपको पेयर्स ऑफ आइसोटोप ये दिए गए हैं, तो गिव रीजन फॉर योर चॉइस। नहीं ऐसा नहीं है क्वेश्चन, ये नहीं। अगले, अच्छा आइसोटोप पूछ रहा हूँ ना, हाँ ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन ये है, पहला दिया गया आपको A26 और 58 बी। और बताओ इसका आंसर क्या होगा? सर सेकंड ऑप्शन।
सर सेकंड ऑप्शन एक्स एंड वाई। यस सर। सर उनका दोनों का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर जो है सर वो सेम है, जबकि एटॉमिक मास डिफरेंट। बिल्कुल सही ये सर सेकंड ऑप्शन। है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोटोप, ये वाला हो जाएगा। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, आइसोटोप, क्योंकि इनकी क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, बट एटॉमिक मास क्या है, डिफरेंट। वेरी गुड। यस सर सर। इसमें जो हमारा ये सेम एलिमेंट के होता है ना सर, तो X35 80 क्यों नहीं लिखा हमने? कैसा, ये सेम एलिमेंट के होता है ना सर, तो तो हमने सेम एलिमेंट ही तो है, तो यहाँ 35 ये क्या है, सेम Yes, एटॉमिक sir. नंबर तो सेम ही है, एलिमेंट तो सेम, बस अब उसके क्या है, अब एक्स मान लिया, पाई मान लो, भाई ये सिंबल है। हाँ कोई घर, किसी के घर का नाम राजू होता, किसी को हम राजेश बोलते हैं घर पे, किसी को Yes, sir. श्यामू बोलते हैं। यस सर। भाई जस्ट सिंबल है, सिंबल आप कुछ भी करो। ओके जैसे सर। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन देना चाहता हूँ अच्छा सा। ये क्वेश्चन पता कब क्वेश्चन में क्या है ये, देखो ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी, देखो, हाउ कैन यू कैलकुलेट द, देखो ये क्वेश्चन बताओ मुझे, हाउ कैन यू कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोटॉन in kg from atomic mass of hydrogen, which is 1.008 यूनिट। बताओ भाई क्या होगा। सर यू बोलो। सर प्रोटॉन का मास कैलकुलेट करना है या फिर सर मेथड बताना है? हाउ कैन यू कैलकुलेट द मास ऑफ प्रोटॉन इन केजी फ्रॉम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, आपको एटॉमिक मास हाइड्रोजन से कैलकुलेट करना है। ओके सर, सर मेथड पता है सर, कैलकुलेट करके बताते हैं। हाँ बता दो। सर बताऊं? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? हो गया। यस यस सर। क्या आया आंसर? सर 1.674 into 10 to the power minus 27 kg। अभी कितने लोग जुड़े हुए हैं ग्रुप में? सर डन। डन, डन। बताओ क्या आंसर है भाई। सर 1.66 बोलो, into बोलो, 10 बोलो। power minus। सर 1.66053 into 10 power minus 27। वेरी गुड। तो कैसे किया था?
तो पता है एटॉमिक मास दिया गया था, और एटॉमिक मास Yes, इन sir. ग्राम ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, इसको ग्राम में हो गया, ये ग्राम एटॉमिक मास हो गया, इसको अपन किलोग्राम में कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा 1.008 इंटू 10⁻³ -3 kg। यस सर। यही Yes, होगा। sir. अच्छा अब क्या हो जाएगा यस यहाँ सर। पे, अब यदि तुम यहाँ पे एक मोल, अब तुम्हें पता है ना एक सर मोल 1 हाइड्रोजन ले मोल लो। का ले लेंगे, और सर एक हाइड्रोजन में तो एक ही हाँ, प्रोटॉन होता है, तो सर वेरी एक गुड, हाइड्रोजन का एक तरह से हम वेरी केजी गुड, में निकाल लेंगे। हाँ तो हाइड्रोजन एटम का निकालोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने पार्टिकल्स होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 Yes, sir. एटम्स होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, वो कितने ग्राम लेने पे हो रहे हैं, यदि हम मान लो एक इतने एटम्स ले रहे हैं एक मोल, यदि मैं एक एटम ले लूं तब क्या हो जाएगा बताओ। सर 1.008 इंटू 1.0 -3 अपॉन में सर ये जो एवोगाड्रो नंबर है। वेरी गुड, एवोगाड्रो नंबर। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर जो मास ऑफ हाइड्रोजन आया वही क्या आएगा बोलो, अप्रोक्सीमेट बोलो, सर Yes, प्रोटॉन का sir. मास। है ना, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। ठीक है, यस सर। चलो यस सर। और क्वेश्चन देखते हैं कुछ, तुम लोग तो सब करते चले जा रहे हो, इसमें क्या वो सब क्वेश्चन ज्यादा बनते नहीं है क्योंकि तुम लोअर लेवल पे हो, वैसे तो क्वेश्चन बहुत बनते थे क्वांटम नंबर पे, बहुत कुछ अभी हायर लेवल पढ़ोगे 11 से। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारे लिए, मिल जाए कोई अच्छा सा। एक क्वेश्चन आया था, देखो, व्हाट इज द mass percent of carbon in carbon dioxide। ऑप्शन दे दिए थे आपको, ये था 0.034%, बी ऑप्शन दिया गया था 27.27%, और सी ऑप्शन दिया गया था 3.4%, और डी ऑप्शन दिया गया था 28.7%। बताओ इसका आंसर क्या होगा। सर डन। सर मैं बताऊं? क्या बात है, बोलो यार हम लोग। सर ऑप्शन बी। ये क्या बात है, तुम तो बड़ा फास्ट कर दिए, आसान था, सेम ही क्वेश्चन था ना। यस सर। सर Yes, 12/44 इंटू 100 करना Yes, था। sir. 7.20। मास क्या निकालना था, मास निकालना था इंटू 100 करना था, क्या मूल्स निकाल के Yes, sir. 44 इंटू 100 जो आंसर आएगा वही आपका हो जाएगा। देखो कैसे निकाला इसको, सिंपल सा, यदि आप परसेंट ऑफ कार्बन निकालना चाहते हैं CO2 में तो सिंपल सा फंडा है, मास ऑफ कार्बन कितना होता है 12 डिवाइड बाई 44, ठीक है, Yes, sir. मोलर मास इंटू 100, तो मोलर मास टोटल तो यही है इंटू 100 जो आएगा वही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा देखो, आप लोग बता 27.27%, तो क्या आंसर Yes, होगा? sir. यस सर। यहाँ तक बताओ किसी कोई डाउट। सर। नहीं, आगे बढ़े। अच्छा चलो फिर आगे बढ़ते हैं भाई, एक तो अच्छे क्वेश्चन और देखते हैं। क्या मोलरिटी निकालना जानते हो? यस सर। अच्छा मोलरिटी निकालना तुमने पूछा था ना किसी ने डाउट में उससे? यस सर। सर पूछा था मैंने, तो सर उस दिन आपने बताया था। मतलब तुम्हें आ गया था मोलरिटी निकालना। देखो क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द, ध्यान सुनना, ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स have the same number of atoms, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे,
A 16 gram O2, 16 gram of O2 and 4 gram of hydrogen. बताना इसमें से कौन से पेयर हैं. B 16 gram of oxygen and 44 gram of CO2. C 28 gram of nitrogen and 32 gram of O2. D 12 gram of carbon and 23 gram of sodium. बताओ. सर सी पार्ट. सर सी और डी. क्या बात है, तुम लोग तो बड़ा सुपर फास्ट हो. कर लिए. यस सर. यस Yes, सर. कितने पार्टिकल्स आ रहे हैं बताओ पहले मुझे. सी और डी में. सर सी में जो है सर अगर हमें पार्टिकल्स करना है तो हम Two ऐसे mole कर सकते हैं आएंगे. कि मोल जो है ना जिनके सेम मोल्स होंगे उतने ही उनके पार्टिकल्स आ जाएंगे. यस सर. तो सर सी में दोनों में 1 1 मोल आ रहा है और सर डी में भी दोनों में 1 1 मोल ही आ रहा है. यस सर. ऐसा क्या. बिल्कुल सही. इसमें ऊपर वाले में क्या है, जो आप तो सिंपल से क्या निकाल लो. आप तो दोनों का मोल्स निकाल लो. मोल्स इनटू Na Yes, करके sir. क्या हो जाएगा, आपको पार्टिकल्स मिल जाएंगे. Yes, है ना. sir. Yes, sir. मोल्स इनटू Na करके क्या मिल जाएगा, पार्टिकल्स मिल जाएंगे. तो मोल्स इनटू Na कर लो आप बस. मोल्स इनटू Na बोले तो मोल्स कैसे निकालते हो. मोल्स निकालते हो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. 16 अपॉन Yes. कैसे, ये 32 हो गया 1/2. बोलो. यस yes, सर. sir. यस और सर. सर 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का H2O में 2. 2, तो सर इक्वल नहीं होगा. ऐसे सब इक्वल नहीं होगा. तो सिंपल सी बात है. तो यहाँ पे इस वाले में तुम्हारा जो दिख रहा है, इसमें मुझे दिख भी रहा है 1/2 या CB इसमें भी होगा सेम. सर सी और डी. इसमें हो जाएगा. इसमें ऐसे C और D इसलिए हो, इसमें Na ही आएंगे. यस सर. और D में, सर दोनों में D Na में आएंगे. कितने आएंगे. सर सेम Na. सर 1 मोल same. होगा ना. सर क्योंकि एक ही मोल आएगा. Na ही आएंगे. यस आंसर क्या हो सर. जाएगा इसका. सी एंड डी. तो यार और आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. यस सर. अच्छा सा क्वेश्चन था. मोल फ्रैक्शन निकालना जानते हो. सर क्या. मोल फ्रैक्शन ये तो 9th में पढ़े होंगे यार. मोल फ्रैक्शन निकालना. तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं. कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिससे तुम सर बोलो बेटा. सर आप अभी मोल फ्रैक्शन करके क्या कह रहे थे. मैं ये बोला मोल फ्रैक्शन पढ़ा है क्या. सर मोल फ्रैक्शन सर ऐसे तो नहीं पढ़ा. सर बता दीजिए सर क्या होता है. छोड़ो, अभी बताने का मतलब बनता नहीं है ना. अच्छा मुझे एक बात बताओ. एटम्स, मॉलिक्यूल, एक बात बताओ. यदि हम फिजिकली और केमिकली में डिवाइड करें किसको. यस सर. मैटर मैटर को. हाँ तो बताओ किस किस में होगा. सर मैं बताऊं. फिजिकली में सर बहुत सारे होते हैं सर. कौन से सर 9th में जो पढ़े सर वो वाले बताएं. नाइन्थ में. सर मैं बताऊं. अर्नब. सर मैं बताऊं सर 5 मेन होते हैं सर. बोलो सर लिक्विड. सर मैं बताऊं. सर बोले. बोलो मानस बोलो. नहीं बोलेगा मानस. चलो ये बोलो. अर्नब बोलो. सर मैं बताऊं. यस सर. सर फिजिकली जो होते हैं वो 5 मेन पार्ट्स मतलब मेनली 3 होते हैं और एक्स्ट्रा 2 होते हैं. तो सर 5 हो गए. सर मेन में आते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्स्ट्रा में आते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा. और सर केमिकली की बात
केमिकली की बात करें तो सर उसमें आ जाते हैं मेनली दो, एक प्योर इम्प्योर। सर प्योर में आ जाते हैं हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और इम्प्योर में आ जाते हैं हमारे मिक्सचर्स जिसमें सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स और सस्पेंशंस आ जाते हैं। हाँ, अच्छा, तो मतलब तुम ये जनरली मैं बोलूँ तो एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर पे डिवाइड तो करोगे आप केमिकली। यस Yes, सर, sir. यस सर, एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर। मिक्सचर में दो पार्ट क्यों जाए, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, यस सर, होमो एंड हेटेरो। है ना। होमो में क्या, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है बताओ। सर मैं बताऊं अर्नव? सर जो सर मैं टिंडल बताऊँ इफेक्ट मानस? ना शो करते हैं। यस सर, मतलब सर जो जिसमें सर पार्टिकल सर अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता सर, प्योरली। होमोजेनियस पूछ रहा हूँ बेटा मैं। सर विच हैज द सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट। अच्छा, वेरी गुड। सर जिसमें विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती है और सेम कॉम्पोजिशन होता है। क्या सर हम जो नेक टिंडल डाइस, इफेक्ट शो नहीं करता, स्टेबल होते हैं पार्टिकल। अच्छा, तो क्या एक बात बताओ, क्या हम नेक डाइस से देख सकते हैं नो होमोजेनियस सर, मिक्सचर। उसका नो पार्टिकल सर। No, साइज sir. 1 सर उनके जो नैनोमीटर। पार्टिकल का रेंज होता है सर वो 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है सर, इसलिए नेक डाई से नहीं देख सकते। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है। सर कोलोइडल सॉल्यूशन सर वो सर हेटेरोजेनस कोलोइडल होते हैं सॉल्यूशन वो सर, लेकिन सर वो हेटेरोजेनस अपीयर्स होता है सर, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। और सर उनका जो पार्टिकल साइज होता है वो बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अच्छा, यस सर, दे और सर अपीयर वो टू बी भी क्वाइट होमोजेनियस स्टेबल बट होते दे हैं। आर हेटेरोजेनस। कितने 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 मीटर किसके कितने बीच में होता है। सर 1 नैनोमीटर टू सर 1000 1 नैनोमीटर नैनोमीटर। सर और 1 से 1000। 1 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर तक। यस सर। यस यस सर। सर। अच्छा, तो सस्पेंशन किसे बोलेंगे। सर जिसके पार्टिकल साइज सर 1000 जिसके नैनोमीटर से भी बड़ा पार्टिकल हो। 1000 नैनोमीटर से अच्छा, बड़ा ये हो। हम और सर सॉइल को, टिंडल इफेक्ट शो करते हो, बाउंड्री। सर टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते, वो स्कैटरिंग करते हैं लाइट की। टिंडल इफेक्ट पे ही पड़े हो। टिंडल इफेक्ट होता क्या है, चलो बताओ मुझे, टिंडल इफेक्ट ही बताओ। सर सर जब मैं लाइट, बताऊं अर्नव? मैं बताऊँ मानस? मैं कृष्णा। नहीं नहीं, ये कृष्णा बताया, कृष्णा बहुत बोल रहा है टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। यस सर। सर टिंडल इफेक्ट जो होता है सर वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है सर। जो पार्टिकल साइज सर जैसे कोलॉइडल और सस्पेंशन शो करते हैं। हाँ, है क्या, मुझे थोड़ा, अच्छा, क्या मिल्क टिंडल इफेक्ट को शो करेगा। यस सर। ये सर शो करेगा। यस सर, कोलॉइड है सर ना वो। चार्ज सॉल्यूशन भी करेगा। वेरी गुड, तो टिंडल इफेक्ट तुम्हें आता है। अच्छा, सस्पेंशन का कोई एग्जांपल बताओ। सर लाइक सर चॉक मड इन वाटर, वाटर। चॉक इन वाटर। द ऑयल एंड वाटर। हाँ, वेरी गुड। ऑयल है। वाटर। अच्छा, और सर मड इन वाटर। सर चॉक इन वाटर। सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला बताओ। सर फॉर्मूला नहीं पता। चलो भाई, तुम्ही ने बोला ना, तो मैंने मैग्नीशियम पूछ लिया। हाइड्रोक्साइड होता है क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? क्या, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है क्या? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यस, मैंने मैम से सुना। Sir, MgOH2. यस सर। लेकिन पता, ऑयल एंड वाटर मुझे लगता है इसमें जो उसने आंसर दिया ना, ऑयल एंड वाटर का कोलोइडल में, तो कोलोइडल में आना चाहिए, टाइप ऑफ कोलोइडल, सर वो इसकी इमल्शन सर होता अगर कोलॉइडल होगा सर, कोलॉइडल में शो नहीं करता बाउंड्रीज। है। थोड़ा तुम पढ़ना, थोड़ा और डिटेल में जाना। सर ऑयल एंड वाटर को अगर थोड़े टाइम छोड़ेंगे तो वो तो बाउंड्रीज दिख जाएंगी ना, लेकिन सर यस सर। कोलॉइड तो नेकेड आई से ऐसे नहीं देख सकते बाउंड्रीज उसमें, तो शायद सर वो सस्पेंशन होगा। नहीं नहीं, सर बुक इमल्शन में होना तो सर चाहिए। सस्पेंशन लिखा है। बुक में भी सही लिखा, लेकिन एक्चुअली एक टाइप के वो इमल्शंस होते हैं, ठीक है ना। कैसे होते हैं इमल्शंस, इमल्शंस तुम पढ़ोगे अभी 11th 12th में, ठीक है, और अच्छे से। तो जब आप ऑयल वाटर करते हो, इमल्शन होता है, वाटर टू ऑयल, ऑयल टू वाटर। यस सर। यस सर, सर मिल्क और ये सब भी सर इमल्शन होगा। हाँ, ये सब, हाँ, तुमने लिखा होगा।
देखा यस भी सर, होगा। पे स्क्रीन। हाँ, तो ध्यान रखिए। क्या ये क्वेश्चन कराते हो इसी बात पे लोगों को। अच्छा मुझे उसका फॉर्मूला बताओ तुम, कैल्शियम फॉस्फेट का कैसे लेते हैं? सर मैं बताऊं? ठीक है, और एनीबॉडी अननोन के अलावा? सर मैं सर बताऊं? मैं बताऊं? बोलो। सर CA2 और सर क्या? फॉस्फेट। सर CA2। नहीं, कैल्शियम फॉस्फेट ये नहीं होता। और सर एनीबॉडी? मैं सर आप बताऊं? सर मैं repeat बताऊं? कर दोगे? सर मैं ये बताऊं? वहाँ आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी। हाँ सर मैं बताऊं? हाँ बोलो, किसका बोलो? CA3PO4 2। ऐसे नहीं बोलते बेटा, CA3PO4 का होल ट्वाइस ये होता यस है। सर। सर आपने क्योंकि क्या पूछा था? कैल्शियम फॉस्फेट का +2 चार्ज होता है, ओके सर। फॉस्फेट आयन पे -3 चार्ज सर होता है। -3। इनका क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? CA3PO4 PO4 का होल ट्वाइस। ये पता है सर इसको क्यों? इनेमल बोलते हैं। ये दांतों में जो जम जाता है ना इनेमल, यस सर, इनेमल। हाँ, इसी का फॉर्मूला होता है इनेमल का, कैल्शियम फॉस्फेट। और ये 10th में पढ़ोगे इनेमल, ठीक है? इनेमल का सर फॉर्मूला बायो सर में। केमिस्ट्री में। आगे सर बढ़ो। किसी सर किसी पॉलीएटॉमिक आयन पे चार्ज कितना है ये कैलकुलेट हम कर सकते हैं अभी, या फिर सर वो स्कोप में नहीं है? नहीं, स्कोप में ही नहीं है वो, तुम्हें अभी याद रखना पड़ेगा। आप चार्ज तो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो सेंट्रल एटम का, ठीक है? मतलब इट इज सिंपली रिप्रेजेंट अ चार्ज ऑन ए मॉलिक्यूल ऑन ए एटम, ठीक है? लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, पर चार्ज कितना होगा वो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है? चार्ज एक्चुअली चार्ज होता है O-2 है, तो वो क्या है उसका, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, लॉस और गेन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है सबके। यस सर। सर ये तो सर सिंगल एटम पे तो हो जाएगा सर, लेकिन पॉलीएटॉमिक पे सर सर समझ सल्फेट नहीं भी ले आता कैसे लिखा रहता है। सल्फेट भी ले रहे हो तुम जैसे, तो क्या है? 2 माइनस है ना, क्यों दिए इसमें माइनस? सर क्योंकि हाथ में। अभी यदि देखे जाए तो इसके पास क्या है, 2 नेगेटिव ले लिए ना, O-, स्ट्रक्चर है, यस याद रखो। अब यदि आप जब आप अभी हायर क्लासेस में पढ़ोगे, जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो, ठीक है ना? तो आप निकालोगे, +6 आएगा, निकाल के क्या आएगा? +6। वो आप सीखोगे हायर क्लासेस में। अच्छा, ओके और सर। बोलो, क्वेश्चन देखते हैं कुछ और अच्छा सा। यस सर, क्योंकि 2 हाथ खाली है ना सर, वो ले लेगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले लेगा? सर मैंने देखा है सर, ऐसे ही बनाते हैं सर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सर 3D में भी देखा है मैंने। देखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम? स्ट्रक्चर ऑफ एटम है होता कैसा है तो पता है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसे एक्सप्लेन होता है? जैसे सन है, सन, सन के यस। चारों ओर कौन घूम रहे हैं बताओ? प्लैनेट्स घूम रहे हैं। यस सर। ऐसे ही एटम का स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम, आप मान सकते हो प्लैनेट भी। पहले यही लोग मानते थे। यस यस सर। सर, जो सन के अराउंड जो प्लैनेट घूम रहे हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन। हम्म, ये है। सर रेदरफोर्ड के पहले बार अगर देखो आप बिना पढ़े, तो सर ऐसे ही लगता है कि सोलर सिस्टम बना दिया। हाँ, सोलर सिस्टम ही है एक्चुअली, वो सोलर सिस्टम ही बोल दो। बहुत सारे डिस्कवरी हुई बाद में, देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट, एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, क्लाउड है वो। अभी हायर क्लासेस में पढ़ोगे। यस सर, सर पता है सर, उसके ऑर्बिटल्स होते हैं सर, उसकी पॉसिबिलिटी होती है यहाँ यहाँ पे पाया जा सकता है सर। अब ये भी है कि एनर्जी है वो कहीं पे भी हो सकता है सर, वेव फॉर्म में हर जगह प्रेजेंट होता है। ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, जब हम ऑब्जर्व करते हैं तब वो हमें दिख। क्या बात है, कृष्ण तो बहुत पढ़े लिखे रहे, बहुत ज्यादा ही पढ़ लिया तुमने। ज्यादा पढ़ने का मतलब समझते हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर क्या? तो बहुत बहुत ज्यादा पढ़ लियो। ये सब कहाँ से पढ़ लिया तुमने? सर यूट्यूब पे
और सर पापा भी बताते थे सर, वो भी साइंस के टीचर है ना मम्मी की तरह। अच्छा, पापा भी बताते थे, मम्मी भी बताती थी हैं? दोनों जगह यस से सर। पढ़ रहे थे, हैं? तुम्हारा कौन सही रहा? चलो एक क्वेश्चन लिखो, जैसे मान लो 1.71 ग्राम, अब नहीं पढ़ाते पापा और यस सर, दोनों पढ़ाते हैं। डेली? यस सर, जा रहे हैं अभी जा रहे हैं? सर पढ़ने स्कूल। जा रहे हैं? सर अरे तुमने स्कूल। तो बोले मम्मी, मम्मी पापा। यस सर। अच्छा सर स्कूल पढ़ाने के लिए। अच्छा, तो तुम नहीं पढ़ते उनसे? सर पापा से पढ़ता हूँ सर, स्कूल उसी में हूँ सर अभी। अच्छा, तो बताओ भाई यहाँ पे क्या पूछा। 1.71 ग्राम ऑफ ये ले लिया हमने, इसमें बताना तुम्हें इसका, ये किसका फॉर्मूला है बताओ? इसको क्या सर बोलते शुगर का। हैं? सर सर शुगर। शुगर। सर सुक्रोज। सुक्रोज, 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 ठीक है। ये सर यस सक्रोज। सर, सुक्रोज। और यहाँ पे पूछ रहा है ये, आप बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? सिर्फ तुम्हारे सिलेबस में एक ही चैप्टर है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं, और तुमने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं उसके, तो मुझे ये लगता है कि अब तुमसे मूल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ जाए और तुम हिला दोगे पूरा, खत्म कर दोगे मूल कॉन्सेप्ट। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? सर डन, सर मैं सर बताऊं, हाँ डन। माइनस। बोलो कितना है? सर सर 3.6 into 10⁻22। कार्बन एटम सर 0.6 N है। 0.6 है, वेरी गुड, सर 0.6 है। वेरी गुड। तो कितने मोल्स आएंगे? इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 342 ग्राम पर मोल। सर 0.6 है, मोलर यस मास सर, होगा। सर ग्राम पर मोल। तो तुम्हें दिया क्या गया है? 1.71 ग्राम 1.71 दिया ग्राम। गया था, डिवाइड बाई क्या कर दोगे? 340 342 इंटू 1 सर by 1 200। by 200 मोल्स। इंटू एन कर यस दोगे, सर। आंसर आ जाएगा। यस सर। सर इनटू एन करने से तो सर टोटल मॉलिक्यूल के जितने होंगे, मतलब वो आएंगे ना सर, फिर हमें कार्बन का भी निकालना पड़ेगा ना। कार्बन इंटू 12, 12 से मल्टीप्लाई यस करो। सर, इंटू 12 यस कर। सर, 12 से भी मल्टीप्लाई। यस सर। सर उससे निकल जाएगा। 0.0। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो। एक क्वेश्चन और लिखो। अच्छा, हमने ये ले लिया 0.1 मोल यूरिया, ठीक है। तो मुझे बताओ इसमें क्या बताओगे तुम मुझे, टोटल एटम्स बताओ कितने होंगे? सर यूरिया में सर आप उसका फॉर्मूला बता देंगे प्लीज? तभी तो मैंने दिया है ना।
यूरिया का फॉर्मूला देख लो, याद रखना NH2CO NH2। क्या बोलते हैं यूरिया? सर डन। कितने होंगे तो? सर 0.8 NA। सर डन। The 0.8 है। सर 0 Na। सर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तक तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं थी सर, बस लास्ट स्टेप में पढ़िए। जरूरत ही नहीं था, कुछ जरूरत नहीं थी। सर 0.8 NA। बस एटम्स कैलकुलेट 8 करने इंटू 0.1 इंटू Na मोल्स दिए हुए थे आपको, बस यही करना था। सर वैसे हमारे लेवल पे तो अभी इसके फॉर्मूला गिवन होंगे ना 9 10th में। कैसे फॉर्मूला? हाँ, तुम्हारे लेवल पे गिवन होंगे, लेकिन फिर भी याद रखो कुछ फॉर्मूला, याद यूरिया का फॉर्मूला याद रखो। सर इसका सर एटॉमिक मास 60 है ना? भाई निकालना पड़ेगा मुझे। ये सर यस सर 60 आ रहा 60 है। है। सर 60 है। ठीक है, यस सर। तो मिलेगी तसल्ली तुम्हें। चलो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे में अब क्या है, और तुम्हें कौन से चैप्टर में डाउट आ रहा है? मुझे नहीं लगता अब तुम्हें ये तुम्हें डाउट था एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, अब तो तुम दड़ा सर दोगे। एटम्स मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो आपने बहुत अच्छे से रिवाइज करवा दिया। यस सर। सर एक्चुअली सर मेरे उसमें तो सिर्फ सेकंड चैप्टर आ रहा है सर, उसमें भी ज्यादा कुछ नहीं आ रहा है। तो उसमें है ही क्या यार, सेकंड चैप्टर में एलिमेंट्स, यस कंपाउंड, सर। यस मिक्सचर सर। यस द सर। सर स्ट्रक्चर ऑफ अच्छे अच्छे पे एटम। डिलीट हो गया है सर द बस। अच्छे वाले सर रखे नहीं सर चैप्टर। ये सर फर्स्ट चैप्टर पे डिलीट हो गया। तो अब क्वेश्चन दे दिए जाए तो मैं फिर और एक अच्छा सा। अब मुझे लगता नहीं है तुम्हारे डाउट आएंगे, क्योंकि अब तुम 11 12 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुमसे बन जाने चाहिए सारे क्वेश्चन। अब तो एनसीईआरटी भी पूरी सॉल्व हो जाती होगी तुमसे। यस सर। सर हमारी एनसीईआरटी में ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं होते। यस सर। सर इससे तो रिलेटेड ही नहीं होते। और तुमसे तो रिलेटेड बिल्कुल नहीं होता है कृष्णा। क्यों कृष्णा? यस सर। तुम कहाँ, तुम तो, लेकिन पता है ये बात ध्यान रखना, एनसीईआरटी को कम मत समझना, उसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। यदि तुम उसमें से यस कुछ सर। है सर ना, वो खत्म करने के बाद ही सर्च करते हैं, पापा ऐसी कहते हैं ऐसी सर। ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई ना जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। और एनसीईआरटी जो होती है ना, वो 100% सही होती है। यस सर। सर जैसे सर आप क्वेश्चन करा रहे हैं ऐसे तो सर मॉड्यूल में भी है। हम वो क्वेश्चन कराते ही हैं ऐसे ही। तो मॉड्यूल का लेवल थोड़ा बहुत है, एनटीएस की लेवल है, ओलंपियाड यस लेवल सर, है। मतलब एनटीएससी के भी क्वेश्चन है ना उसमें? हम्म, मैं एक दो क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ और करा दूँ अच्छे से, बट कॉन्सेप्ट थोड़े दूसरे लग रहे हैं, इसलिए तुम्हें वो हम करा नहीं पा रहे हैं। लेकिन हम क्वेश्चन कराएंगे जरूर तुमको, एक मिनट को। आरसी मुखर्जी में देखते हैं, शायद तुम्हारे लेवल के एक आध दो क्वेश्चन बचे हुए। वो सही बात, आरसी मुखर्जी भी तुमने सॉल्व कर ली थी, तो क्वेश्चन दिए हुए थे। सर ये यस कौन सी क्लास की बुक है आरसी मुखर्जी? आरसी मुखर्जी सबसे डिफिकल्ट बुक है केमिस्ट्री, वो भी फिजिकल की। लगाना नहीं, कभी खरीदना मत, जितने मैं कराऊंगा उतने कर लेना, एमएससी लेवल तक की। सर मैं तो ओके सर सर। वैसे ही पूछ रहा था। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारा क्या भरोसा, तुम सर एक तो मैथ की होती है ना सर, आरडी शर्मा सर, एक साइंस की भी होती है ना सर, नाम ये पढ़। बेटा अभी तुम्हारे लेवल की नहीं है किताब, ये बहुत अलग लेवल की है। कैलकुलेट तो मैं बताऊंगा हायर क्लास में आके। तुम कुछ लोग उसमें फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, कुछ इसमें इंजीनियर्स हैं फ्यूचर, कुछ इसमें आईएएस पीसीएस में तुम्हारे बैच में।
आईएएस पीसीएस भी तो बनेंगे तुम्हारे बैच के, कुछ अच्छे नहीं बनेंगे? कुछ फ्यूचर डॉक्टर्स बने, कुछ साइंटिस्ट बनेंगे, तो तुम लोग देश देश का बताओ। यस सर। सर डन। सर डन। सर डन। मोल्स कैसे हैं? सर मोल्स 2 है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स Sir, अपॉन two. Na, 2 moles. 12.044 सर अपॉन Na। 23। सर 2 आएंगे। तो कितने आ जाएंगे? सर सर 2। 2। सर 2 मोल। सर 2 moles। वेट ऑफ कार्बन एटम कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स Into सर इनटू molar उसका जो mass. मास है। सर इनटू मास। क्या बनेगा? Sir 2 into 24. सर 12. Yeah. सर सर 2 2 into इंटू 12। 12 24। 24 ग्राम। सर सर जैसे फिजिक्स में तो हमें वेट और मास डिफरेंट मतलब अलग चीजें हैं, तो सर अगर हमें केमिस्ट्री में वेट या मास आएगा तो हम उसके लिए मास ही इवैल्यूएट करेंगे। हाँ अभी वैल्यू लेकिन डिफरेंट चीजें, ये बात इसके लिए यस सर। ओके सर। अलग अलग डिफरेंस होता है बेटा, याद रखना इस बात को, अलग अलग डिफरेंस होता है। चलो कुछ पूछते हैं। सर क्वांटम फिजिक्स सर केमिस्ट्री के अंदर आती है सर फिजिक्स के अंदर? फिजिक्स के अंदर आती है, तो केमिस्ट्री के अंदर भी सब। क्वांटम फिजिक्स सबसे डिफिकल्ट होती है, मतलब उस पर रिसर्च करना। यस सर सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। सर कहते हैं। अच्छा। सर है तो सबसे ज्यादा मजेदार। है मजेदार लगता है। सर लिमिट्स नहीं है उसमें कोई? लिमिट्स तो किसी में भी नहीं, किसी भी टॉपिक में नहीं। केमिस्ट्री में भी लिमिट्स है एक्चुअली देखा जाए तो। ये केमिस्ट्री के जितने भी 12th के 9th के पार्ट पढ़ते हैं सब डिफरेंशिएट होते जाते हैं, एक ब्रांच बनती जाती है। जैसे हमने फोटॉन्स पढ़ा तो ये एक फोटो केमिस्ट्री बन जाता है ना। तुमने यस सर। वेव पढ़ा तो वेव थ्योरी एक अलग हो गई, बिल्कुल एक ब्रांच बनती चली जाती है। सॉलिड Yes, स्टेट sir. यस सर सर इससे सर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे पहुंच जाते हैं। सब अलग अलग है। सर श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन भी आ जाती है। स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन वो आपके ऑर्बिटल्स को वही डिफाइन करता है। स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन साइज यस सर। डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। सर स्वचाइल्ड रेडियस जो होती है सर वो फिजिक्स में आती है केमिस्ट्री में सर? ब्लैक होल की रेडियस। वो तुम्हारे वैसे हो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में, लेकिन सब फिजिक्स में जाता है। वो ब्लैक होल ये सब ओके सर। ये तो मुझे सर स्ट्रेंज ये पता मैटर है, जो तुम होता वैसे भी है एक ऐसा क्वेश्चन सर वो एक पूछोगे। मैटर। सर स्ट्रेंज मैटर भी एक मैटर का टाइप है सर, फिर तो वो केमिस्ट्री तुम में आना चाहिए ना? कृष्णा बस बेटा किसी दिन चाय पे बुलाना, तब डिस्कस करेंगे अपन स्टैंड ओके सर। मैटर, सब मैटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तुम चाय बचा रहे हो अपनी, और कुछ नहीं। तुम एक कप चाय बचा रहे हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ के, है ना। तो अपन बैटिंग स्टैंड मैटर ये सब अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो डोंट वरी। यस सर टाइम क्रिस्टल। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर हो गया था। अच्छा मेटल्स नॉन मेटल्स बताओ। मेटल्स क्या होती है? सर मैं बताऊं अर्नब? सर मैं बताऊं मानस? मानव तुम बताओ, तुम बोलोगे सर हम आपको बिल्कुल यस नहीं सर। बताएं। बोलो। सर जो मेटल्स होते हैं सर वो एलिमेंट्स होते हैं
सर जिनके एटम्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज करने की एबिलिटी होती है और उससे वो पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करता है। वही सर जो नॉन मेटल्स है सर वो एलिमेंट्स वो होते हैं जिनके एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो गेन करते हैं और अपने अंदर एक नेगेटिव चार्ज अपने अंदर लेते हैं। एटम्स के बारे में तुम ये बोल रहे हो कि सॉरी मेटल्स नॉन मेटल। अच्छा मेटल्स नॉन मेटल की सिंपल डेफिनेशन ये भी बोल सकते हो, metals are ductile yes sir, वो तो The property metals are ductile and malleable, malleable and good conductor of heat and सर electricity. सोनोरस conductor Sir, अच्छा, ऐसा कोई sonorous non sir lustrous and मैं सुन लिया, अब मैं समझ गया। ऐसा कोई नॉन मेटल का नाम बताओ जो लस्ट्रस होता है। सर आयोडीन। sir आयोडीन। सर आयोडीन। क्या बात है, देखा आयोडीन बहुत महंगा आता है मार्केट में, तो मतलब yes sir. शायद 25 से 30 ग्राम 8-9 हजार का आता है, बहुत महंगा आता है। इसलिए तो Yes, रिसर्च sir. आसान नहीं होती, हर कंट्री के लिए रिसर्च आसान नहीं होती, रिसर्च में बहुत पैसा लगता है। तो तुम सोचते हो ये 10 ml 20 ml हम 1 लीटर में बात करते हैं, बट हम लेते कितना है, 2 ml 10 ml 5 ml इस तरीके से लेबोरेटरी में यूज करते हैं। Yes sir. Sir tincture of Yes, sir. iodine sir बहुत कम होता है, उसमें बहुत कम आयोडीन होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, लस्ट्रस प्रॉपर्टी। अच्छा ऐसा नॉन मेटल जो रिजिड होता हो, बहुत ज्यादा हाईली रिजिड। सर डायमंड। Sir diamond. Diamond which is an allotrope of सर carbon. डायमंड। Sir diamond carbon allotrope carbon fibers. ये तुमने कहाँ पढ़ लिया इतना इतना? तो अभी तुम 10th में पढ़ो, 10th भी पढ़ने Sir लगे न्यूज क्या? में आया था। 10th में पढ़ लिया होगा, मैं इसीलिए बोला। अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं ये तुम्हारे में? सर क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास। सर ये जो होते हैं सर इनके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इसी वजह से बहुत सारे सर एक नहीं सर, एक तो निकल गया, मतलब सर इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं सर, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जैसे मैटर में हम जो एटम्स होते हैं पार्टिकल, वैसी इलेक्ट्रिसिटी के पार्टिकल्स हम इलेक्ट्रॉन्स को कह सकते हैं, तो सर इसकी वजह से वो कंडक्ट हो जाता है। समय है बोलो सर, इनका एक और भी कारण होता है सर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं और सर इजीली एक्सचेंज भी हो जाते हैं सर। जब हम इन्हें मैलिएबल भी होते हैं तो सर ये एक दूसरे पे एक मतलब इनका जो हम जब स्ट्रक्चर देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर सर, वो भी ऐसे ही होता है कि अगर हम इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करें तो सर इनका जो है दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन चला जाएगा सर, ऐसा भी हम देख सकते हैं इनके अंदर सर, मतलब इजीली एक्सचेंज हो सकता है। और सर इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही सर चार्ज अरे क्या एक्सचेंज करा रहे हो किसमें बेटा? एक्सचेंज क्या करा? तुमने एक्सचेंज की बात कर ली, अब तुम्हें देखो तुम्हें तुम्हारे टॉपिक में तुम कितने आगे अधूरी नॉलेज। क्या एक्सचेंज करा रहे हो सर? क्या एक्सचेंज क्या करा रहे हो? सर इलेक्ट्रॉन्स किसमें इलेक्ट्रॉन? क्या तुम्हारे अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हमारे अंदर आ जाएंगे? नो सर, सर मेरा मतलब है सर जो एटम का जो स्ट्रक्चर है सर, जैसे हम सर अभी आपने पिछले में दिखाया था एलिमेंट में सर, पिछले से पिछली सर स्लाइड में सर आपने जब बनाया था सर, वैसे ही जब हम उनके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो सर वो दूसरी एटम के साथ कनेक्ट कर जाते हैं इजीली। पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, हमारी बात को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या बोलना चाहते हो या क्या बोल रहे हैं सर? आपकी आवाज नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ तुम्हारी मैं बात नहीं समझ पा रहा हूँ, तुम क्या बोल रहे हो? हेलो हेलो यस सर, सर बहुत लो आ रही है। लो आ रही है? अभी हाई कर लेते हैं, 1 मिनट को। नो सर, सर सही आ रही है, बढ़िया बढ़िया आ रही है एकदम। बीच बीच में चली तो चलो एक चीज और बताओ मुझे तुम, सिंपल सी बात कि एटम्स हो गया। अच्छा एटम की डेफिनेशन क्या बोलोगे? सर स्मॉलेस्ट पार्टिकल which takes part in chemical reactions. अच्छा मानस? Yes sir, sir atom is the smallest particle which can take place in a chemical reaction. सही है, यस सर। अच्छा मॉलिक्यूल्स कैसे बोलोगे?
Sir, smallest particle. Sir, group of atom. atom is a molecule group is of the atoms. group of atoms which is capable of independent existence. वो भी पता है, जब वो जो मॉलिक्यूल बनते हैं इनके कंपो जैसे H2O बना, तो इनका कंपोजिशन होता है बाई मास, रेशियो सेम होता है, रेशियो फिक्स रहता है इनका, कह रहा था कंपोजिशन Yes. फिक्स है, रेशियो फिक्स। Yes, रेशियो कैसे, जैसे इनके मास के रेशियो, जैसे इसका कितना 2, इसका कितना है 16, 1 is मतलब 1 is to 8. तब तुम्हारा 1:8 ही होगा। 8। अब ये चाहे तुम चंद्रमा से पानी ले आना, ठीक है, चाहे तुम चंदा मामा के पास चले जाना, चाहे तुम समुद्र में चले जाना, ठीक है, तुम्हें जहां से लाना वहां से, उनका रेशियो क्या है 1:8 रहेगा। अब ये मत कहना सर नाले का पानी, है ना, तो भाई सर वो तो इनका प्योर नहीं होगा ना। तो 1:8 रहेगा हमेशा, कहीं से भी ले लो, चाहे आप लेबोरेटरी में प्रिपेयर करो, कहीं से भी उठा लो, Yes, 1:8 फिक्स रहेगा। जैसे CO2 वीनस है, का। तो क्या हुआ, फिक्स होता है इनका रेशियो, यस सर। 12 रेशियो 32, मतलब 32। कितना हो जाएगा Sir, 3:8. सर 3:8। 3:8. अब 3:8 में ही मिलेगी हर जगह, जहाँ भी मिलेगी आप जहाँ से उठाना है। अच्छा, Yes, sir. CO2 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अच्छा, सिलेक्ट लाइन किसे बोलते हैं? Sir, किससे? सर क्या? सिलेक्ट लाइन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है? Sir, CaOH whole twice. KOH। लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कुछ लिख रहा हूँ। अच्छा सर, आप स्लेट लाइन पूछ रहे थे। अच्छा सर सुनाई नहीं दे रहा था। चलो कोई बात सर नहीं, प्लेट सुनाई दे रहा था। अरे कोई बात नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट लिखो, फॉर्मूला लिखो करके। NaCO3। अरे लिखो, अभी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लिखो, कैल्शियम कार्बोनेट लिखो। क्यूप्रस हैलाइड, क्यूप्रस क्लोराइड। क्यू बनाओ, चलो तुम्हें बनाओ। सर 5 ही दिए अभी आपने। हाँ, एक और लिख रहा हूँ, फेरिक क्लोराइड। बनाओ 6। सर डन। क्या बनेगा बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? सर CaOH। The COH। Whole का होल twice. ट्वाइस, यस सर। Yes, ये sir। +2 OH -1, यस सर -1। Yes, sir. क्रॉस मल्टीप्लाई This कर दो, cross method. सर CaOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे क्या हुआ, सर NaCO3। NaCO3. Hydrogen carbon NaCO3. atom. होता है ना, क्योंकि Na पे क्या होता है +1, सर +1 और HCO3 पे -1। Bicarbonate, hydrogen Yes. carbonate. NaCO3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा सोडियम कार्बोनेट में, Na2CO3। सर Na2CO3. Na2CO3। Na2CO3. कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3. सर CaCO3। CaCO3. सर CHCO3। क्यूप्रस क्लोराइड में। CuCl. सर CuCl. CuCl। हाँ, याद रखना, देखो एक चीज ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ, फेरिक क्लोराइड सर FeCl3। FeCl3. या FeCl। वेरी गुड। तो एक Ferrous बात की ध्यान 2, रखना, ferric की 3. हाँ, एक बात ध्यान, एक होता है फेरस, ठीक है, एक होता है फेरिक। यस सर। यस सर। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एक बढ़ता है, क्या लगाते हैं, एक लगाते हैं लास्ट में, Fe+2 फेरस,
Fe+3 फेरिक, Cu+1 Q+, Cu+2 जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़े Q', ठीक है ना, Sn+2 स्टेनस, Sn+4 स्टेनिक। क्लियर हो रहा है ना इस बात को, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर एक ये कप सर लगाते हैं आपने मरकरी का बोला। भी होता है ना शायद। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, है ना। ओके सर। Fe+2 फेरस, फेरिक Cu+1 Q+2 क्यूप्रिक, Sn+2 स्टेनस, Sn+4 स्टेनिक। एक लगा देते हैं। सर मरकरी का भी होता है क्या? हाँ, होता है मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक Hg+2। अच्छा, अमलगम कब बोलते हैं? सर मैं बताऊं, बोलो। सर जब हम एलॉय बनाते हैं और उसमें एक मतलब एलॉय बनाते हैं और उसमें एक मेटल मरकरी होता है तो सर अमलगम बोलते हैं। सर जैसे जिंक अमलगमेट, तो सर उसमें जिंक और मरकरी का एलॉय होगा। तुम लोगों ने बताओ 10th की बुक्स पढ़ ली हैं क्या सारी? नो सर। नो सर सर। सारी नहीं पढ़ी थी सर, लेकिन केमिस्ट्री के कुछ कुछ चैप्टर सर पढ़े थे। तो मतलब तुम्हें यस तो, सर। मुझे लगता है तुम्हें 10th में तो क्या कुछ सब खत्म कर लिया तुमने 10th का, मुझे ऐसा फील हुआ है। पीरियोडिक टेबल नहीं समझ में आया वो मैं बता दूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है तुमने सारा खत्म कर लिया। नहीं सर, पीरियोडिक टेबल सर कहाँ तक की याद करूं? पीरियोडिक टेबल में तुम अभी 30 एलिमेंट तक उसके एटॉमिक नंबर, सर एटॉमिक ज्यादा है मास। उससे। अरे तुम इतना तो याद कर लो, तुम्हें नीट सर में भी याद कर प्रॉब्लम, लिया। जेई में भी प्रॉब्लम, इतना ही कर लो बहुत है, इतना तो नीट जेई में भी कर लो। यस सर, सर इतने ही बहुत है। इससे ऊपर के तुम्हें एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर दिए जाते हैं। ओके सर। अच्छा, और बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो तुम्हें ये तो पता है। अच्छा, तो पता है ना क्या बोलते हैं अमलगम, अननोन से, और किसी को पूछना है अमलगम, जब आप अमलगम Hg को किसी मेटल के साथ क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। याद रखना ये भी रेशियो फिक्स रहते हैं, ऐसा नहीं आप कुछ भी ले लो। यस सर। अच्छा, ब्रॉन्ज मेटल सुना होगा, ब्रॉन्ज यस सर। एलॉय होता है, यस एलॉय सर। किस किस से मिलके बना ये होता सर है? एलॉय होता है। ये सबसे फर्स्ट एलॉय, ये पहला एलॉय है जो स्टार्टिंग में सबसे पहले बनाया गया था। बताओ क्या क्या होता है इसमें, तुम लोग पढ़े हो तो। सर एक तो कॉपर होता है। चलो हाँ, और एक टिन होता है। सर टिन। और कॉपर कितना होता ये है? सर 90%। और टिन कितना होता है? 10%। सर कॉपर होता है 88 और टिन होता है 12। अरे अप्रोक्सीमेट 90 लिख दिया, 10 लिख दिया, वो भी चल जाता है। एग्जैक्ट कोई ऐसे तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड कोई तुम्हें बता रहा है या तुम्हें 21% ऑक्सीजन बता रहा है, तुम यदि 22% भी बोलते हो ना तो गलत नहीं है, अप्रोक्सी चलता है, ठीक है। लेकिन अब ये है कि किताबों में लिखा हुआ है इसलिए तुम 21% बोल देते हो, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, है ना, तो वो उतना ही है। है ना। तो यस थोड़ा सर। सा ऊपर नीचे होता है, कंपोजिशन क्या होते रहते हैं, बोलो, चेंज होते रहते हैं ना। तो थोड़ा ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हें एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है वो, कुछ ना कुछ तो एरर यस रहते सर। ही है ना। यस 71, सर। तो भाई सर एरर्स 78%, तो होते ही है ना सर, प्लस माइनस में। 78.2 बोल दो, तो ऐसा बोल सकते हो। एलॉय, एलॉय बोलते किसे तुम लोग, बता तो रहे हो, एलॉय 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 बताओ किसे बोलते हैं एलॉय? सर एलॉय जो होता है सर वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, सॉलिड इन सॉलिड। अच्छा, ये बताना, एलॉय स्ट्रॉन्ग होंगे या मेटल स्ट्रॉन्ग होंगे? सर एलॉयज। एलॉय। चलो कुछ और बढ़ते हैं। इवेंट कंपाउंड, इवेपोरेशन किसे बोलते हैं? मैं बताऊं, बोलो। हाँ बोलो। सर इवेपोरेशन सर एक सरफेस फिनोमेना है जिसमें सर जो लिक्विड है वो वेपर में चेंज हो जाता है। सर बहुत टाइम से पढ़ा नहीं, चैप्टर एग्जाम में नहीं आ रहा, लेकिन इतना याद है। अच्छा, कंडीशंस क्या क्या है इसकी? सर वो बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है सर, इसकी यस ये सर। मेन कंडीशन सर होती है। बिलो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमेशा। और कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी और कुछ होती है?
यस सर। इसका सर बहुत इसको स्लो अफेक्ट करने प्रोसेस वाले होता है। सर इसको अफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स होते हैं सर, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो टेम्परेचर से इसका रेट जो होता है सर यस सर। डायरेक्टली ये होता है। सर ह्यूमिडिटी से कम हो जाएगा। विंड स्पीड पे डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे सर, जो यस सरफेस सर। एरिया है सर, प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट सर, ये 6 मेन फैक्टर्स होते हैं। ये सर सही बोला। सर बोलो बेटा। सर जैसे जब हम वो देखते हैं, जैसे हम रेट ऑफ इवेपोरेशन पे हम प्रेशर का केस देखते हैं, तो प्रेशर सपोज हम बढ़ा रहे हैं तो उससे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो उससे तो इवेपोरेशन जो है वो उसका रेट जो है वो मतलब बढ़ जाना चाहिए सर। लेकिन सर हम प्रेशर को एक्सक्लूसिवली ही लेते हैं उसमें हमेशा। कैसे? मैं समझा नहीं सर क्या मतलब बोली। सर जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से जो एक्सटर्नल इफेक्ट हो रहा होगा टेम्परेचर का, तो सर हम उसे मिनिमाइज कर देते हैं, तब अलोन प्रेशर का जो होता है सर वही हम देखते हैं। मैं समझ नहीं पाऊँ क्या पूछ रहे हो। प्रेशर जब तुम बढ़ा रहे हो तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, कम हो गया या ज्यादा होगा? तुम तो पहले जनरली बताओ। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, सपोज हमने कोई लिया है और उसमें हमने प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम, तो तो प्रेशर बढ़ाने से जो किसके रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन? सर मैं प्रेशर और रेट ऑफ इवेपोरेशन में जो सर वो होता है इनके बीच में लिंक, सर उसके रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहे हो? सर मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे सपोज हमने लिया है कोई लिक्विड और उस पे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, है ना, और जब हम उस पे प्रेशर बढ़ाते हैं तो प्रेशर के बढ़ने से सर जो है टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो क्या हम एक्सटर्नली टेम्परेचर को कम करते हैं तब केवल प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं, या फिर सर हम टेम्परेचर के भी इफेक्ट को इंक्लूड करते हैं? मैं समझा नहीं, अभी भी नहीं समझ पा रहा। टेम्परेचर को मतलब टेम्परेचर को क्या बोले तुम? सर मैं ये कह रहा हूँ जैसे जब हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उससे टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा, अगर हमने मतलब वही लिया हुआ है लिक्विड, है ना सर, तो पर ये जनरल कंडीशन में होता है। देखो देखो, यदि तुम वेपर प्रेशर बढ़ा, वो जनरल एक अलग है, यदि तुम वेपर प्रेशर बढ़ाते जाओगे तो टेम्परेचर तो इंक्रीज करेगा, है ना? ये यस बात सर, तो तुम्हारी यस सर। तो है ना? सर जब हम रेट ऑफ इवेपोरेशन देखेंगे तो सर हम उसमें एक सिंपल सी बात, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर एनर्जी, वो भी किसके? लिक्विड की, है ना? यस और सर, वही टर्न हो जाता, डिपेंड करता है आल्सो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यस सर, यस सर, एटमॉस्फेरिक है ना? प्रेशर। और टेम्परेचर है ना, तो जो इसलिए जो वेपर प्रेशर मॉलिक्यूल एग्जर्ट करेगा, है ना, या पार्शियल प्रेशर बोलेंगे स्पेस में, है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन? या जो पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करे उसी को तो अपन वेपर प्रेशर बोल रहे हैं। और उसी की वजह से ऐसा नहीं कि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो सीधी बात कोलोइजन तो बढ़ने लगेगा ना। प्रेशर बढ़ा रहे हो तो तुम कोलोइड क्या हो रहा है बताओ? तुम जब प्रेशर बढ़ा रहे हो तो टेम्परेचर भी ठीक है बढ़ रहा होगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर बोल सकते हो, तो कर सकता है डिपेंड। यस सर। बट लेकिन ऐसा कोई रीजन नहीं है कि तुम बोल रहे हो कि तुम पूछना क्या चाह रहे हो, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हो? ये तो मैंने रीजन बता दिया। यस सर। सर मैं ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि जैसे जब हम प्रेशर और रेट ऑफ इवेपोरेशन के बीच में बेटा लिंक नहीं, देखते हैं, हाँ तो सर जैसे हम उसके बीच में लिंक देखते हैं, तो जब हमने प्रेशर को बढ़ा दिया है तब हम टेम्परेचर का भी उस पर इफेक्ट देखते हैं, या फिर हम टेम्परेचर को एक्सटर्नली घटा देते हैं? नहीं नहीं, अब पहले तो हम प्रेशर कर रहे हैं तो प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं, फिर हम टेम्परेचर का। यस सर। सर फिर हम टेम्परेचर को एक्सक्लूड कर देंगे ना, मतलब एपैरेटस से? नहीं, यदि हम टेम्परेचर का देख रहे हैं तो फिर प्रेशर को देखेंगे, इन जनरल तो नहीं देखते। ओके सर, सर यही पूछना था सर। इन जनरल तो नहीं देखते हैं। फिर कहीं कहीं यदि पड़ जाती जरूरत तो फिर देख भी लेते हैं उसको, क्योंकि तुम जब अभी ओके सर। 11th में आओगे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, है ना, ये सब पढ़ोगे तो पता चल जाएगा वहाँ पे और अच्छे से। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, है ना, वो सब तुम देखोगे। वो सर इसमें डिपेंड। मुझे भी एक डाउट था सर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस सर इन वाटर, सर वो कैसे होती है, एक बार वो बता दो। वो अभी हम नहीं बताएंगे, फिर तुम हो जाओ कंफ्यूज, तो मैं बताऊंगा 11th में। ओके सर रीमन इफेक्ट में सर आप बता दो थोड़ा। नहीं सर बता रहा जीना, एक मैं क्वेश्चन, जीमें इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब मैं जीमेंस इफेक्ट, बॉर्ड्स के मैं ड्रॉबैक्स बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं करूंगा।
सर इसमें एक बस एक क्वेश्चन आया था, एक बार वो आपसे पूछ लेता हूँ सर, व्हाई डू द फिश फाइंड इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ ड्यूरिंग समर्स? सर ये क्वेश्चन आया था सर। इसका आंसर था फाइंड आउट द रीजन। फिश को गर्मियों में ब्रीथ करने में दिक्कत क्यों होती है? क्या था उसमें, भाई डू? सर व्हाई डू फिश फाइंड डिफिकल्ट टू ब्रीथ इन समर? ये क्वेश्चन था, इन वाटर। इस समर में आया था? यस सर, समर में आया था। नहीं, ऐसे नहीं आया वो। ओके सर, मैं देखता हूँ सर एक बार। क्योंकि उसमें क्या मेटाबॉलिक स्पीड होने लगती है हायर टेम्परेचर पे, है ना, तो उसके लिए उसको क्या पड़ना है, ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और यस सर जब सर सर्दियों में सर सर रेडिकल्स भी ऑक्सीजन कम हो शायद जाएगा। सर मेन हो सकते हैं सर, ऑक्सीजन के रेडिकल्स। सर ऐसे ही होगा। ऑक्सीजन के रेडिकल्स भी हो सकते हैं क्या सर, एक मेन टेम्परेचर रीजन? जैसे जैसे सुनो, तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो मेटाबॉलिज्म स्पीड भी तो बढ़ेगी, है ना, तो उसके लिए यस क्या सर। यस सर। की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और उतना उनका हार्ट क्या नहीं करेगा, पंप नहीं कर पाएगा फास्ट। यस यस सर, सर। पर डिक्रीज इन टेम्परेचर होगा तो सर ऑक्सीजन भी कम होगा पानी में। सर जो हमारे लास्ट सर केमिस्ट्री सर थे, उन्होंने ये बताया था कि जैसे लिक्विड में अगर गैस डिसॉल्व है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होगा। तो ऐसा सर समर में हो सकता है ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम होने लगे, तो वैसे भी इसकी हम वजह बता से। सकते हैं, और इन रीजन ये भी हो सकता है ना, मेटाबॉलिक स्पीड, क्या वही तो बताया हो, जब मेटाबॉलिक स्पीड अप हो रही है तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, हायर टेम्परेचर होता जा रहा है, हायर टेम्परेचर के साथ मेटाबॉलिक स्पीड अप बढ़ती जा रही है। अब उन्हें क्या ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और उनका हार्ट क्या नहीं कर पा रहा, बताओ। ये सर उतना पंप नहीं कर पा रहा। हाँ फास्ट। यस सर। ओके सर। तो वही बात वो भी बोल रहा है, सही, सॉल्युबिलिटी की डिपेंड करती है ना टेम्परेचर पे। आप देखा होगा ना, मैंने बताया सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, याद हो, है ना, यस सर। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है भाई, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है सॉल्युबिलिटी। जब आप 11th में आओगे बहुत डिटेल में पढ़ोगे, सॉल्युबिलिटी क्वेश्चंस निकालना भी सीखोगे, सॉल्युबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो सब आप 11th में देखोगे, ठीक है। ओके यस सर। सर। और बताओ, मानस, और किसको डाउट था, मानस का था या अर्णव का था? यस सर, मैं मानस का। और मानस बताओ, तो कुछ क्लियर हुआ क्या बता रहा था मैं? सर थोड़ा थोड़ा ही समझ आया, अच्छे से नहीं आया। सर अच्छे मेरी से। मैम ने एक रीजन तो मुझे सर बस लिखवा दिया था, मैंने एक्सप्लेन करे दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसलिए उनको तो दिक्कत होती वो तो ठीक है, वो तो सही बोला, है ना, वो तो उन्होंने सही बोला, है। यस यस वैसे सर। प्रोपोर्शनल है, ठीक है, वो भी सही है कि भाई टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, बताओ। सर ऑक्सीजन कम हो जाएगी सर, घट जाएगी। सॉल्युबिलिटी कम घट जाएगी सॉल्युबिलिटी। हम्म। सर लेकिन मैम ने रीजन नहीं दिया इसके पीछे का, बोला जब बड़े हो जाओगे तभी सीखोगे 11th क्लास हाँ, के 11th टाइम। क्लास में और अच्छे से सीख जाओगे तो सॉल्युबिलिटी कैसे करती है, क्वेश्चन, क्योंकि अभी क्वेश्चन बनेंगे ना इस पे। एक्चुअली तुमने एक चीज और देखा होगा, जैसे जैसे पानी में नीचे जाते जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल भी क्या, यस वो सर, भी, कम होता जाता है। हाँ, तो वो भी देखा होगा तुमने। यस सर, वो तो प्रेशर भी बढ़ जाता है उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। हम्म। ये जो सॉल्युबिलिटी होती है ऑफ गैसेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। यस सर। वो क्यों होता है, क्योंकि डिसोसिएशन होने लगता है गैस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है ना, हीट एनर्जी रिलीज होती है गैस में, है ना, मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी बात है वहाँ पे, यस सर। इसलिए मैं उसको नहीं बता, फिर तुम बोलो एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो चलो पता है, ठीक है ना, जो वहाँ पे गैस का क्या हुआ, डिसोसिएशन होने लगेगा,
है ना, इन वाटर में, और वो कैसी जब डिसोसिएटेड एनर्जी रिलीज होगी, जब एनर्जी रिलीज होगी तो उस रिएक्शन क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि आप क्वेश्चन भी आया हुआ है कि पूछा भी गया है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, है ना, एंड टू द टेम्परेचर, इनवर्सली इस तरीके से आया था, है ना। यस सर। प्रेशर के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या आप हेनरी लॉ से भी पढ़ोगे आगे, बहुत कुछ है लॉ, उसमें मत पढ़ो भी आगे, है ना। तो सॉल्युबिलिटी को तो तुम एक स्पेशल टॉपिक बना के पढ़ोगे। यस सर। और बताओ। और बोलो, कोई डाउट? अब बताओ, इसके बाद बताओ कौन से चैप्टर का रिवीजन करना, मुझे अभी से बता दो। कोई चैप्टर हो तो मेरे को जो रिवीजन करना हो, कुछ भी हो बताओ। सर सेकंड चैप्टर करा देना। सेकंड चैप्टर कौन सा है तुम्हारा? शायद वही एलिमेंट्स वाला है ना? इज मैटर्स अराउंड अस सर इज मैटर अराउंड अस प्योर। हाँ, वही एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर वाला है। यस सर। यस सर। केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर वही है, ठीक है, उसको कर लेंगे। और बताओ यहाँ तक, अब ये बताओ तुम्हारे 2 चैप्टर पक्के हो गए, कौन कौन से? यस सर। कौन कौन से? स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम्स एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सर सबसे मजेदार चैप्टर नहीं देते सर ये वाले। मजेदार चैप्टर थोड़ी ना, वो भी मजेदारी उनमें है ही क्या, कुछ है ही नहीं। पढ़ा देंगे शुरू से लेकर लास्ट तक कोलॉइडल सॉल्यूशन। पहली बात तो आधे से ज्यादा अपन ने रिवाइज ही कर लिया है, कोलॉइडल, सस्पेंशन, है ना। यस सर वो सब जो है सर उनमें ज्यादा नहीं सर, ये 2 जो चैप्टर थे सर इनमें हमें सब एटॉमिक पार्टिकल का इंट्रोडक्शन और सर इतना इम्पोर्टेंट चीजें सर उन्हें नहीं रखा। तुम्हें सब एटॉम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चाहिए हैं। यस सर। तो बाइनिंग से खेलते रहो, तुम्हें ले चलेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ। यस सर। बोलो अर्णव बेटा। यस सर। सर हमारी क्लास 10th की जो केमिस्ट्री की क्लासेस हैं सर, वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगी? शायद मैं बात कर लूंगा, शायद अप्रैल से सेशन तो स्टार्ट होना है। सुन तो हम भी रहे हैं, हम अभी बात करके तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा तो कंफर्म कर देंगे। ओके सर। ठीक है, मैं मैनेजमेंट से बात कर लूंगा, वैसे बात तो चल रही है। सर हमारा सर जीएसटीएससी का एग्जाम कब होगा? कौन सा एग्जाम बोल रहे हो तुम? सर जीएसटीएससी। जीएसटीएसटी मैं समझा नहीं, ये कौन सा एग्जाम होता है यार तुम्हारा? कितने एग्जाम हो गए, बताना कौन सा एग्जाम है? जीएस सर ये वो जीएसटीएससी के लिए पूछ रहा है सर, जैसे हमारे जो केल्विन में जीएसटीएससी प्रिपरेशन टेस्ट आते हैं ना। अच्छा यस सर। अच्छा, सर केल्विन जूनियर की, साइंस। अच्छा जो केल्विन ही लेता हुआ। यस सर शायद वो उसके बारे में पूछ रहा है। अच्छा, मुझे अभी सर वो केल्विन के सर वो तो वो वैसे ही सर टेस्ट होते हैं। हाँ, तो वो बोल रहे हो जूनियर साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। यस सर वही वाले ही पूछ रहा हूँ सर। वो जनरली कंडक्ट होते हैं जनवरी में, होते हैं जनरली स्कॉलरशिप एग्जाम। सर इस साल सर लेट हो गया कोरोना की वजह से। तो अभी पता नहीं है, उसकी देखनी पड़ेगी डेट क्या होगी। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कम है एग्जाम होने के। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय एवरीवन, बाय सर। गुड इवनिंग एवरीवन।